नमस्कार, न्यूज़ साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के ऑफिस के यहाँ पर और हमारे साथ है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश लाल जी। आज हम यहाँ पर आए हैं कुछ दुलारी स्कीम के बारे में जानने, देन फैमिली स्कीम के बारे में जानने, और आइए अब हम उनसे बात करते हैं, ये हमें विस्तार में बताएंगे। नमस्कार आप सबको। मैं सब में पहले डॉक्टर मुन्नी सिंघानिया जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस का चार्ज लेते हुए एज अ डायरेक्टर। और साथ ही मैं फिर से मुन्नी सिंघानिया जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आते साथ इतने अच्छी तरीक़ा से जो स्कीम्स पहले चल रही थी, फिर बीच में गैप हो चुकी थी एक तरीक़ा से, और अब वो स्कीम इतना अच्छी तरीक़े से सिस्टम वाइज आई है कि मैं इसके लिए भी मुन्नी सिंघानिया जी को बधाई देता हूँ हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। ये मेरे पास मैं आज ये निकाला, वर्कआउट करा। ये पहले है प्लांट फैमिली स्कीम्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्लांट फैमिली स्कीम 1996-97 से आई थी पोर्ट ब्लेयर में और 2013 में क्लोज़ हो गई। ये स्कीम के तहत जो भी लोग अपना पंजीकरण कराए थे और फॉर्म भरे थे इसका बेनिफिट उठाने के लिए, जैसा कि ये स्कीम के तहत आती है, 13 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बच्चों लोगों को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, प्लस 10th पास में 2000 रुपीज़ इनको मिलती है। 21 साल अनमैरिड 2000 रुपया, 22 से 25 पर ईयर 500 रुपया। और जब यही बच्चा, ये सिर्फ लड़की बच्चियाँ लोगों के लिए है, मैं लड़के का नहीं है ये। और जब ये 50 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपने, यदि उनका बच्चा हो या एक बच्चा हो, बॉयज़ या गर्ल कोई भी, तो उनको 65,000 रुपया दिया जाता है। और यदि उनके 2 बच्चे हैं तो 30,000 रुपया दिया जाता है पर 50 साल होने के बाद इनका। तो ये स्कीम आपका, जैसा मैंने कहा, 1996-97 ऑनवर्ड से 2013 तक ये स्कीम थी अंडमान निकोबार आइलैंड में, और फिर एक बंद हो गई। ये स्कीम का जिसके पास भी ग्रीन कार्ड या आपके पास फॉर्म का कोई भी रिकॉर्ड है, तो आप रूम नंबर 57 ओपीडी में जाकर रीना रोजलिन लकड़ा मैडम जी से मिल सकते हैं, या फिर अगर जैसा आप दूर दराज क्षेत्र में रहते हो तो आप अपना नज़दीकी PHC या CHC सेंटर से जाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ये थी प्लांट फैमिली स्कीम के बारे में। सर, जैसा अभी आपने प्लांट फैमिली स्कीम के बारे में बताई, आपने ये मतलब बात की कि अभी ये स्कीम चल रही है, अभी मतलब अभी के जो जितने भी मतलब हमारे बहनें हैं तो वो स्कीम का अभी लाभ उठा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि मैं जैसे कहा, ये स्कीम जो आई थी 1996-97 ऑनवर्ड्स, और 2013 में स्कीम ख़त्म हो गई। ये स्कीम ख़त्म होने के बाद आपका दुलारी स्कीम स्टार्ट हुई है इसकी प्लेस में। और जो भी ये स्कीम में जो भी रजिस्टर्ड है, कार्ड होल्डर, रजिस्टर्ड होल्डर है, वो स्कीम यदि उनके पास है और ये बेनिफिट ये स्कीम का नहीं उठाया है, तो वो जाकर उठा सकते हैं बेनिफिट अपना नज़दीकी PHC सेंटर या CHC सेंटर, या फिर GB पंत हॉस्पिटल रूम नंबर 57 में जाकर आप रीना रोजलिन लकड़ा मैडम जी से मिल सकते हैं। अब और कुछ ये स्कीम के बारे में आपको पूछना है मुझसे? आप खुद बता दीजिए सर। हाँ, ये स्कीम यहीं पे समाप्त हो जाती है। मैं अभी आपको दुलारी स्कीम के बारे में बताता हूँ। दुलारी स्कीम जो है 2013 ऑनवर्ड्स आई। इसमें भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है। न्यू बॉर्न, जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसका आपने नामकरण करते हैं, उसके बाद आप रजिस्टर करिए बच्चा को, वो न्यू बॉर्न में आता है। उसके बाद
भले बच्चा आपका यदि घर पे पैदा होता हो तो भी आप जाके ये स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। बस फ़र्क इतना है, यदि वो घर पे डिलीवरी हुआ है तो उनको 5,000 रुपये मिलेगी, और यदि वो हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ है तो 8,000 रुपये मिलेगी। पर सर, जैसा अभी आपने दुलारी स्कीम के बारे में बताया, तो जो लोगों के इसके बारे में नहीं पता है और हमारे माध्यम से, न्यूज़ आप तक के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो आप उनके लिए बता दीजिए कि उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मैं पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने जैसा कहा, हॉस्पिटल में यदि है तो 8,000, और घर पे डिलीवरी होती है तो 5,000। और ये जो है आपको एफडी मिलेगी 120 महीना, फिक्स डिपॉजिट एफडी है इसकी। कहने का अर्थ हुआ 10 साल। सर, हमने आपसे ये पूछा था कि जैसा आपने जो अभी स्कीम के बारे में बताई थी, ठीक है, दुलारी स्कीम के बारे में, तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, और हम आपको ये बता दें कि न्यूज़ आप तक के माध्यम से वो आपको देख रहे हैं, तो उन्हें आप बताइए कि ये स्कीम का लाभ उठाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जिनको ये चीज़ नहीं पता है और इस चैनल के द्वारा देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। और दूसरी चीज़, जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने लोग को भी जानते हो, अपने अड़ोस पड़ोस के या जितने भी जान पहचान है, उनको भी ये चीज़ के बारे में बताइएगा। ये जो है इनका फॉर्म रहता है, आपका फॉर्म जो है आपका नज़दीकी सीएचसी या फिर पीएचसी सेंटर में मिलती है। यदि आप बाज़ार पे रहते हो तो आप इसको जीबी पंत हॉस्पिटल से जाके कलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, रूम नंबर 57। तो सर, जैसा आपने एक दिन पहले हमें दुलारी स्कीम के बारे में डिटेल्स में हमें बताई थी, देन आज आपने हमारे चैनल पे प्लान्ड फैमिली स्कीम के बारे में बताई, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी आपकी सवाल की जवाब। अभी मैं दुलारी के बारे में आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, दुलारी स्कीम के बारे में। जैसे कि मैंने कहा आपसे, न्यू बॉर्न बेबी, उसका मैंने कह लिया। अब जब ये बेटियाँ लोग 8 पास हो जाते हैं, तो 8 पास होने के बाद आपको 8 पास का सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेम नज़दीकी अपना सीएचसी या पीएचसी सेंटर में या फिर जीबी पंत हॉस्पिटल में, और उसमें आपको 5,000 रुपये की एफडी मिलती है, जो कि 5 साल की रहती है। सेम प्रोसीजर आपकी 10th क्लास में है। जब आप 10th पास हो जाते हो तो सर्टिफिकेट लेके जाइए, इसमें आपको 10,000 की एफडी मिलती है। फिर 12th पास होने के बाद सेम प्रोसीजर, 10,000 की एफडी। यदि बेटियां 21 साल कंप्लीट हो जाती है और वो शादीशुदा नहीं है, तो इस पे 2 रुपये का बॉन्ड लेकर एसडीएम द्वारा लिखाकर वो जमा करे तो उनको 5,000 रुपये की एफडी मिलती है, जो कि 6 महीना की है। और फिर यदि 25 साल तक बेटियां की शादी नहीं होती है तो भी वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। सेम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 2 रुपये का बॉन्ड लेकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लिखा के वो 10,000 रुपया उनको मिलेगी, 6 महीना का इसका भी वैलिडिटी है। 6 महीना मीन्स एफडी रहती है 10,000। अगर इन केस मान लीजिए कोई बच्चा का अब भरे हो, कोई पेरेंट्स, और वो बच्चा का डेथ हो गया है, मगर वो बच्चा को एफडी इशू हो गया है, तो वो पेरेंट्स जो है क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा का डेथ हो गया तो उनको नहीं मिलेगी, वो पैसा पेरेंट्स को मिलेगी। और इसमें जो है आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट, बेटियां का अकाउंट खोल सकते हैं। आपको जो अमाउंट मिलेगी विद इंटरेस्ट मिलेगी। ये है दुलारी स्कीम और आपका प्लांट फैमिली स्कीम की बारे में जो मैं जानकारी आपको दिया हूँ। ये मैं आज जाकर कलेक्ट करा हूँ जीबी पंत हॉस्पिटल से, और ये मैंने डिटेल्स में आपको बताया। जो लोग को डिटेल्स नहीं मालूम इसकी, मैंने आपको बता दिया हूँ। और यदि उनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो उनसे कोई जगह समझने में या कुछ होने में चूक हो गई हो, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने नज़दीकी सीएचसी सेंटर, पीएचसी सेंटर या जीबी पंत हॉस्पिटल में जाकर एएनएम स्टाफ से मिलिएगा।
और उनसे जानकारी प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान का तहत में भी इसको हम लोग लागू कर सकते हैं और वो नज़रिया से भी देख सकते हैं, क्योंकि बेटी लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी अच्छी स्कीम लाया है जो कि इसका मैं तो कहूँगा कि हर लोगों को, हर पेरेंट्स को इसका लाभ उठाना चाहिए और अपना आगे का एजुकेशन, हायर एजुकेशन इससे करना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा और मैं और एक बार आपकी चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अंडमान निकोबार आइलैंड के अपील करता हूँ कि देखिए आप ये स्कीम का बेनिफिट उठाइए, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाइएगा और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको इसमें पैसे भी मिलती है और इससे आपका जितने भी अगर कोई तकलीफ़ आती है तो वो भी दूर होती है। जैसा कि पढ़ाई में बेटियां लोगों का भी, जैसा कि मैंने कहा, जैसे बच्चे पैदा होते हैं और आपका 12th तक आपको स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलता है, जैसा वो फिक्स डिपॉजिट में रहता है, तो आपका हायर एजुकेशन के लिए जब वो बेटी जाती है तो तब तक आपका अकाउंट में काफ़ी पैसा जमा हो जाती है और इंटरेस्ट भी लग जाती है। उस पैसे से बेटियां आराम से पढ़ सकती है। और इसके चलते हुए आइलैंडर्स को मैं ये भी कहूँगा कि आप सभी लोगों को जानकारी दें इस विषय में, और कोई जगह कोई चूक होती है तो आप ये इन्फॉर्मेशन लीजिएगा अपनी नज़दीकी सेंटर से, मेडिकल के। और दूसरी, मैं और एक बार फिर से डॉक्टर मुन्नी संगानिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने आते साथ इतनी अच्छे से जो सिस्टम ये लागू किया है, जो स्कीम काफ़ी लंबे से चली आ रही थी और ये स्कीम के बारे में कई लोगों को पता भी नहीं थी, और जिनको पता थे वो चुप भी बैठ गए थे क्योंकि बीच में स्कीम का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये फिर से अपडेट हुआ और लोग अभी इसके पास ये स्कीम जैसी उनको पता चला है तो वो अपना मूव करना शुरू करे हैं नज़दीक CHC, PHC या GB पंत हॉस्पिटल की तरफ से। तो मैं डॉक्टर मुन्नी सिंगानिया जी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। तो सर, न्यूज़ आप तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा हम आपको बता दें, कल राकेश्वर लाल जी ने कल हमें दुलारी स्कीम के बारे में बताया था और आज प्लांट फैमिली स्कीम के बारे में बताया था, और आज इन दोनों के बारे में इन्होंने हमें विस्तार में बताया, क्योंकि कल जैसा हम आपको बता दें, कल के डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर में भी दुलारी स्कीम के बारे में दिया था। देन इसी के बारे में सर ने कल भी जाकर और आज भी जाकर फुल इन्फॉर्मेशन लेके हमारे आइलैंडर्स को इसके एक अवेयरनेस के लिए हमें यहाँ पर बुलाया अपने ऑफिस और इसके बारे में हमें संक्षेप में बताया। तो हम राकेश्वर लाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आज जो बताई है ये हमारे आइलैंडर्स को इनका बात सुनकर जो भी इसका बेनिफिशियरी है, जो भी इनके लाभार्थी है, वो सब जाकर इसको अप्लाई कर और अपने जो भी बेटियों का जो भी है वो लोग कर सकते हैं। देन इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।